Hello, my lovely learners. Welcome back to our channel, Learn and Grow Better. If you are new here, consider liking, sharing, and subscribing to help us grow more. Let's learn and grow together. So, today we are going to start a new chapter from class 8, chapter 10, Exponents and Power. और हम इतने सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो. लेट्स गेट स्टार्टेड. Find the value of x if minus 5 by 6 raised to the power 3 by 4 when divided by minus 5 upon 6 raised to the power 7 by 6 become this. आपको x की वैल्यू निकालनी है. आप जरा स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे. तो कैसे करेंगे? ये नंबर जो है डिवाइड हो रहा है इस नंबर से, तो इसे कैसे लिखेंगे? -5 upon 6 raised to the power 3 by 4 is divided by -5 upon 6 raised to the power 7 upon 6. डन. और क्या मिल रहा है हमें आंसर मिल रहा है -5 by 6 7 minus x. दिस इज द मेन थिंग जो हमने क्वेश्चन को पढ़कर समझा. दोबारा से देखो, x की वैल्यू निकालनी है. अभी हमें नहीं पता, x इज द अननोन क्वांटिटी. उन्होंने बोला अगर हम इसे डिवाइड करेंगे इससे becomes this. तो this is divide by this and the answer is this. ठीक है. अब यहाँ सॉल्व करते हैं. क्या है? बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी? हमारे लॉ के अकॉर्डिंग अगर a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है तो आंसर क्या आएगा? a की पावर m माइनस n. ये आंसर होगा, है ना. तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5 by 6 की पावर कितनी है? 3 by 4 m माइनस n कितना है? 7 by 6 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड हम एज इट इज लिख देंगे -5 by 6 की पावर 7 माइनस x. डन. अब जरा सॉल्व करते हैं. -5 by 6, अब यहाँ क्या है? 3 by 4 माइनस 7 by 6. हमें यहाँ क्या दिए? रैशनल नंबर दिए हैं पावर्स में, तो सॉल्व करना है. एलसीएम लेना होगा. 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा, फिर 3 एज इट इज, 3 1 ज़ा. डन. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. एलसीएम आ गए यहाँ पर 12. 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे. 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9. 6 के टेबल में 12 2 पे, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 ज़ा 14. डन. इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड एज इट इज, -5 by 6 7 माइनस x. डन. उसके बाद देखो -5 by 6 तो एज इट इज, क्योंकि बेस में तो कुछ नहीं करना, पावर्स को हमें सॉल्व करना है. तो प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 गया तो कितना आएगा? यस, वेरी वेल डन, 5. और बड़े के आगे क्या साइन है? माइनस का. तो -5 upon 12 इज इक्वल्स टू -5 upon 6 इज इक्वल्स टू, सॉरी, द पावर रेज टू द 7 माइनस x. तो अब आपको पता है कि यहाँ बेस कितना है? -5 by 6. यहाँ पर भी बेस कितना है? -5 by 6. अब हमें क्या करना है? एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है, यानी कि पावर्स को कंपेयर करना है. तो हमारा होगा क्या? हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स या बाय कंपेयरिंग द पावर्स. एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है, तभी तो हमारी x की वैल्यू निकलेगी. तो अब हमारा क्या हो जाएगा? -5 upon 12 इज इक्वल्स टू 7 माइनस x. इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1. अब सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं. लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे. तो सिंपली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -5 into 1 इज इक्वल्स टू 12, ब्रैकेट में लिखेंगे 7 माइनस x. तो -5, यहाँ 12 into 7 कितना हो जाएगा? 84 माइनस 12x. अब क्या करते हैं? 84 को उधर ले जाते हैं. -5 माइनस का 84, क्योंकि वहां प्लस का 84 था, यहाँ आकर माइनस का 84, माइनस का 12x एज इट इज. तो -5 माइनस 84 कितना हो जाएगा? माइनस का 89 इज इक्वल्स टू माइनस का 12x. डन. उसके बाद हमारा क्या है? माइनस माइनस कैंसिल होगा. x क्या हो जाएगा? 89 upon 12. क्यों 89 by 12 हुआ?
क्योंकि x यहाँ जो 12 के साथ है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर x के साथ वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो 12 को नीचे डिवाइड में लेकर जाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 89/12। सो द आंसर इज 89/12। और यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में बोला था कि इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम इस नंबर से और हमें ये मिल रहा है ये वाला नंबर। तो सिंपली हमने रिजॉल्व करा, फिर हमने क्या करा, लॉज को अप्लाई करा। लॉज को अप्लाई करने के बाद हमने लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करा और अपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करा। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better. Thanks for watching. Please like,